हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी काफ़ी बेस्ट चल रही होगी, क्योंकि आपका जो दिन बचा है मात्र 57 डे, अगर आज से लेकर के चले तो आशा करते हैं कि ये दिन को आप सही से जो है यूटिलाइज कीजिएगा, अच्छे तरीके से एक खास रणनीति बना करके उसी रणनीति को और हम बेस्ट बनाने के लेकर के आए हैं धुआंधार रिवीजन क्लास। धुआंधार रिवीजन क्लास जो कि तीन टाइप में अभी हम लेकर के आ रहे हैं। एक तो नया लेकर के आए हैं जो कि 5 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का, सोशल का, हिंदी, जितने भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन है वे सभी क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं। मैथ वाला पोर्शन शुरू भी हमने कर दिया है, ठीक है। और जो है एक तो फटाफट न्यूज जो आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव वाला फटाफट 20 क्वेश्चन, ये इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और एक जो है जो 12 बजे वाला वीडियो आ रहा है उसमें हम क्या कर रहे हैं, जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न है सोशल साइंस या साइंस का करेंगे, उसमें हम कवर कर रहे हैं। टोटल प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं। चलिए वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो आप जो है लाइक और कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ प्राप्त करें तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप जुड़े मेरे टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लाइव पे। इसके टोटल पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी हम क्लास यहाँ पर ले रहे हैं कुछ नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए, तो हम इससे पहले फ्रेंड्स हम आप लोग के बीच बात कर चुके थे ये 20 प्रश्न का। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे हम बताए थे सही, लेकिन पीडीएफ में पहले यहाँ पर चल गया था बैगनी, यहाँ पर लाल कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। चलिए, ये भी हमने करवा चुके, ये भी यहाँ तक हमने जो है पिछले वीडियो में करवा दिया था। अब हम लेकर चलेंगे आगे जो कि 20 क्वेश्चन है। देखिए, इस सीरीज में अभी हम पहले फिजिक्स वाले क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे हैं। इसके बाद केमिस्ट्री, फिर बायो हम लेकर के चलेंगे, फिर हम सोशल को स्टार्ट करेंगे। माने ऑब्जेक्टिव का हम केवल एक अलग लेकर चल रहे हैं, ठीक है। मैथ का भी हम स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। मैथ का भी हम एक स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे, आप लोग के बीच लेकर के आएंगे। देखिए, तो ये तो 20 क्वेश्चन हो ही चुका था। अब देखिए यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अगर हम 20 क्वेश्चन बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम 20 ही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, तो सोल्व करने वक्त हम एक क्वेश्चन को बताने, एक क्वेश्चन तो यहाँ पर लिखा हुआ होता है, लेकिन इसके थ्रू हम कई सारे क्वेश्चन आपको सोल्व कर देते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब हम क्वेश्चन को बता रहे होते हैं तो अपनी चक्षु और माइंड को जो ध्यान से खोल करके सुनना है, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा तो हम पूरा कवर कर रहे हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे। और हमें भरोसा भी है कि नहीं छूटेगा, क्योंकि हम जिस लेवल से क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, वे सारे प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार पूछने वाला ही दिया जा रहा है। चलिए, तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले जान लेते हैं कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो आप आंसर यहाँ पर देख रहे हैं, क्या है आपका, लाल रंग का। अब फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखना है, इसका तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण ही जो है इसका इस्तेमाल हम सिग्नल वगैरह में करते हैं, रेलवे का सिग्नल में करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में करते हैं, या जो बड़े बड़े जो इमारतें होते हैं, टावर्स होते हैं, इसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं ताकि ये दूर से आसानी से देखी जा सकती है। क्लियर है। यहाँ पर यह याद रखना है कि इसका तरंगदैर्ध्य अधिक है, लेकिन जब हम इसे प्रिज्म से गुजारते हैं ना तो इसका झुकाव सबसे अधिक होता है। याद है ना, बैजानी, हॉपिनाला, स्पेक्ट्रम, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चल रहे थे कि विद्युत बल्ब के तंतु का बना होता है। जो विद्युत बल्ब होता है, ये विद्युत जो बल्ब होता है ना, इसमें जो तंतु लगे हुए होते हैं वे किस चीज का बना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, जो विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब के जो तंतु है वो क्या चीज का बना है, तो टंगस्टन का बना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि आपको कमेंट करना है कि ये टंगस्टन का बना, लेकिन ये टंगस्टन किन किन चीजों का मिश्र धातु है ना। ये जो है किन किन चीजों का मिश्र धातु है, ये आपको कमेंट करना है। और एक कमेंट ये भी करना है कि जो हीटर होता है, वो हीटर का जो तार होता है ना, वायर, वो किस चीज का बना होता है, हीटर का वायर, है ना, वो भी आपको कमेंट करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चल लेते हैं। अवतल लेंस की आवर्धन बराबर होता है फार्मूला, मतलब अवतल लेंस के एम बराबर फार्मूला क्या होता है, तो V बटा U होता है, याद रखना है। अब देखिए, अवतल लेंस यहाँ पर बोला, अगर वही आपका उत्तर कर देता तो माइनस में V बटा U लेकर के चल लेते, है ना। अगर उत्तर कहता तो माइनस में, अवतल कहा तो प्लस में लेकर चलना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ये लेकर चल रहे हैं कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो क्या दो रिलेशन है, गोलीय दर्पण, वक्रता त्रिज्या, याद है ना,
बहुत हम डिटेल से ये सब क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। ये पी हो गया, एफ हो गया, ये आपका आर हो गया। ये दोनों के बीच एक रिलेशन होता है, क्या चीज, जो आर होता है वो वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगनी होता है, 2f होता है। मतलब आर जो होता है वो 2f होता है। यहाँ से f का मान निकालेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, r/2 आ जाएगा। मतलब फोकस जो है क्या होती है, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगनी होती है। दोनों बात यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर है। चलिए आगे अगर हम बात करें, अगला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, स्नेल का नियम क्या है। तो स्नेल का नियम जानते हैं कि प्रकाश के जो अपवर्तन का द्वितीय नियम है उसको ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। ये साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर होता है। क्लियर यहाँ तक की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के बीच, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। हमने क्या कहा था कि जितने भी एसआई मात्रक है वे सभी एसआई मात्रक को क्या करिए, आप लिख लीजिए, एक कॉपी पर एक चार्ट बना करके लिख लीजिए, ठीक है। अभी बोल भी देते हैं। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर, इसको हम एक और जानते हैं नाम, मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स अब कहेगा सर ये कैसे आया, देखिए तो ये ऐसे आया, ये क्योंकि हम जानते हैं पी बराबर फार्मूला 1/f होता है ना। अब 1 एफ आपका दूरी है तो दूरी का एसआई मात्रक m होता है। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस में ये आपका m आ जाएगा ना, तो ये माइनस में m भी क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछ दिया है, याद रखना, थोड़ा सा चकचुआ खोल के पढ़िए, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है तो एम्पियर होता है। विद्युत विभव का क्या होता है तो वोल्ट होता है। विभवांतर का क्या होता है, ये इसका भी वोल्ट होता है। प्रतिरोध का क्या होता है तो इसका ओम होता है। प्रतिरोधकता का क्या होता है, प्रतिरोधकता का क्या होता है तो ओम मीटर होता है, ठीक है। विद्युत शक्ति का क्या होता है तो वाट होता है। तो इतना एसआई मात्रक क्या कीजिए, आप एक छोटा सा पेज में लिख कर कहीं चिपका दीजिए, जब भी नजर जाएगा आपको ये जो है ख्याल आपको याद करवा देगा, ठीक है। पढ़ने का कुछ तरीका होता है, तरीका को अपनाएं क्योंकि समय बचा है कम आपका। चलिए तो ये आपका हो गया, एसआई मात्रक भी हम आपको यहाँ पर करवा दिए, है ना। कहना कि एक क्वेश्चन तो 20 क्वेश्चन लिए हैं, समझिए 20 क्वेश्चन में हम आपको करीब 40-50 क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं। खाली अपना ध्यान केंद्रित करके सुनिए, हम क्या आपको कवर करवा रहे हैं। फिजिक्स में मास्टर बनवा देंगे आपको। देखिए अब लेकर चलते हैं अगला क्वेश्चन कि विद्युत ऊर्जा का व्यवसाय मात्रक क्या है। याद रखना है, विद्युत ऊर्जा का व्यवसाय मात्रक किलोवाट घंटा, क्या है, किलोवाट घंटा, ये इसका व्यवसायिक मात्रक है। आपको कमेंट करना है कि 1 किलोवाट में कितना जूल होता है, आपको ये कमेंट करना है, ठीक है। जब हम पूछते हैं कमेंट करना है तो कमेंट करना है ना, ना करना है, कमेंट करना है तो कमेंट करना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगर लेकर चल लेते हैं कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी है। किसी चालक के छोर के बीच अगर विभवांतर भी और प्रतिरोध आर है और उसमें प्रवाहित धारा अगर आई है तो ये तीनों के बीच रिलेशन क्या है, तो रिलेशन लाएगा ओम का नियम, ठीक है। ये तीनों के बीच ये आपका रिलेशन है। चाहे तो हम R बराबर V बटा आई बोले, चाहे I बराबर V बटा R बोले, चाहे हम बोले यहाँ पर कौन सी V बराबर आई R बोले, ये तीनों आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, ये तीनों आपको दे देगा, कह देगा इनमें सभी, तो केवल ये नहीं मारना, तीनों के तीनों आपका राइट है, तीनों के बीच रिलेशन है आपका, ठीक है। तो ये देखिए कितना क्वेश्चन, 3 और 3 6 और 2 8 क्वेश्चन में करीब लगता है हम 20-25 क्वेश्चन बता चुके हैं आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कहता है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब, 100 वाट का विद्युत बल्ब मतलब पावर कितना है इसका, 100 वाट है, और वाट कितना दिया है, 220 वाट के विद्युत मेंस मतलब आई दिया गया है, आई नहीं, विभवांतर का विभव का मान दिया गया कितना, 220 वाट के विद्युत मेन तार से जुड़ा हुआ है, मतलब भी का मान दिया गया है 250 वाट दिया गया, वोल्ट दिया गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि आई धारा का मान, इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, आई बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है P बटा W बटा V, है ना। W का मान कितना आपका है 100, और ये आपका हो गया 250, शून्य से शून्य खत्म, 2 बार में 4 बार में सोल्व करेंगे, सॉरी 5 बार में, 5 25 होता ना, तो ये आपका 0.4 एम्पियर आपका आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और थोड़ा सा हम जल पी लेते हैं।
आइए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला प्रश्न। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना वीवीआई है? वीवीआई है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, फिजिक्स में जितने भी टॉपिक मतलब ऑल चैप्टर से रिलेट कर करके हम क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली प्रकाश से परावर्तन से सारा क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। रिमिक्स ये क्वेश्चन है, फिजिक्स के टोटल क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। याद रखना है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति आवर होना चाहिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का, अवतल दर्पण समान साइज तो कहाँ, वक्रता केंद्र यहाँ पर अगर हम वस्तु को रखते हैं, ये पी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया, यहाँ पर अगर हम वस्तु को रखते हैं, ठीक है, प्रकाश आया, परावर्तन होकर यहाँ से ऐसे गया, ये यहाँ से ऐसे आया, ठीक है, जहां पर आपका टकराएगा ये प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये आपका क्या होता है, सेम साइज का प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है जब वस्तु को हम रखते हैं वक्रता केंद्र के पास। याद रखना है वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, किस वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तरंगदैर्ध्य अभी तक जस्ट हम चर्चा किए थे, कौन रंग का, लाल रंग का। तो सबसे कम किसका होता है, बैंगनी का होता है। सबसे कम झुकाव बैंगनी का, सबसे अधिक झुकाव लाल का। याद रखना है दृश्य प्रकाश इसे ही कहते हैं हम। ठीक है, अगला, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी का मतलब क्या समझ रहे हैं, अभिकेंद्रित कर देना, प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर देना। तो प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कौन करता है, उत्तल लेंस। कौन करता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से जब प्रकाश आता है तो वे प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, तो अपसारी किसे कहेंगे, अवतल लेंस को कहेंगे। ठीक है, ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो दहन की क्रिया द्वारा। एमीटर विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं या श्रेणी क्रम में? तो एमीटर हमेशा मेन वायर में, ठीक है, एमीटर जो है हमेशा डायरेक्टली वायर में जोड़ेंगे और वो आपका श्रेणी क्रम होगा, है ना, श्रेणी क्रम होगा। जैसे कि मान लिया जाए कि ये आपका बैटरी है, ठीक है, ये आपका बैटरी है, यहाँ पर कोई बल्ब लगा हुआ है ना। तो अब देखना है कि अगर ये दोनों बल्ब के बीच को नापना है, विभवांतर को, तो यहाँ पर जोड़ेंगे। अगर इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है तो यहाँ पर एमीटर लगा देंगे, एक वायर में लगाएंगे, ठीक है, श्रेणी क्रम में लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ की छड़ का उपयोग करते हैं? नर्म लोहा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, है ना। अगर अब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी होता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि क्योंकि हम मोटिवेट रहेंगे तो आपको भी मोटिवेट करेंगे, आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो तो लाइक बनता है यार। देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ की छड़ का उपयोग करते हैं? तो नर्म लोहा का। इसका करते हैं नर्म लोहा का। क्यों करते हैं बताएंगे, जब लॉन्ग आंसर इसका लाएंगे तो बताएंगे। याद रखना है यहाँ पर क्या है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए अगर अस्थाई बोल देगा ना तो वहां पर बोलेंगे इस्पात बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या होता है? याद रखना 220 वोल्ट पर एक प्रत्यावर्ती धारा होती है, जो वायर के माध्यम से पोल जो होता है ना वहां पर से जो तार आता है वो क्या होता है आपका 220 वोल्ट का एक एसी करंट होता है। ठीक है, बैटरी से कौन सा करंट निकलता है, डीसी करंट निकलता है। याद रखना है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जल्दी बोलिए, रेटिना पर बनता है। याद रखना है। अच्छा, रेटिना के द्वारा जो सिंबल भेजा जाता है माइंड को, मस्तिष्क को जब सिंबल भेजा जाता है तो वो किस तंत्रिका द्वारा भेजा जाता है, ये आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ आंख में दूरबिंदु होता है। जब आंख सही हो तो उसका दूरबिंदु कहाँ होता है, अनंत होता है। तो नजदीक का बिंदु कितना होता है, बहुत अच्छा, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। याद रखना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? फैराडे ने किया था। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाते हैं, है ना,
उसको कौन सा दोष कहेंगे। निकट वाला वस्तु है तो निकट, तो दूर दृश्य दोष ये आपका हो गया, ठीक है। और दूर तो निकट। अब बताइए इसके उपचार के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे। तो इसको उपचार के लिए जो हम चश्मा देंगे वो कौन सा होगा, उत्तल लेंस से बने चश्मे का हम प्रयोग करेंगे। क्लियर है। तो ये था आज का डिस्कशन जिसमें हम चर्चा किया 20 ऑब्जेक्टिव। तो 20 तो मान कहने का है, लेकिन कई सारे हम ऑब्जेक्टिव जो फिजिक्स को हम आप लोग के बीच करवा दिए हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लेकर के आएंगे अगले वीडियो में कुछ और नए मजेदार ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, पढ़ते रहें, समय कम बचा है, ठीक है। अच्छे से समय को यूटिलाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लाइव पर। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।